नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, जहां पर कॉमेडी की दुनिया के सरताज कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है और लगातार उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। उसे देखकर, उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स अभी भी कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे, क्योंकि राजू जो है वो पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पर ही है। उनकी स्थिति जैसी है वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उनको कल जो है जिम में उनको हार्ट अटैक आया था जिमिंग के दौरान, और उसके बाद से उनको आनंद फानन में एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी उनकी जो परिस्थिति है उसमें ना तो कोई सुधार है, ना ही परिस्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ी है। वैसी की वैसी ही उनकी हालत बनी हुई है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर है राजू श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश फिल्म परिषद के चेयरमैन भी है और इसके साथ ही साथ कॉमेडी की दुनिया के सरताज माने जाते हैं। बहुत ही छोटे से बैकग्राउंड से, बहुत ही छोटे से परिवार से बहुत आगे का सफर, बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया और अपने आप को एक प्रतिष्ठित कॉमेडियन के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और आज इस उम्र में उनके साथ बहुत ही गंभीर जो है परिस्थिति लगातार बनी हुई है। फिलहाल वेंटिलेटर पर है। ज्यादा जानकारी के लिए हम प्रियंका से जुड़ेंगे। प्रियंका वहां पर लगातार 2 दिनों से उनकी हालत पर नजदीकी से नजर रखी हुई है। प्रियंका, लेटेस्ट अपडेट अब क्या कुछ है? जी बिल्कुल शिवांगी, एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और राजू श्रीवास्तव की हेल्थ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर पे वो बने हुए हैं, क्रिटिकल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिमिंग के दौरान वो बेहोश हुए थे तो बताया जा रहा था कि वो जो हार्ट अटैक उस वक्त हुआ उसके बाद जो असर है वो दिमाग पर भी पड़ा। ऐसे में ब्रेन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और यही फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए क्रिटिकल कंडीशन है, लगातार आईसीयू में है, 48 घंटे से वो आईसीयू में एडमिट है, होश उन्हें नहीं आया है। ऐसे में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले कुछ घंटे जो है वो बेहद अहम इस पूरी स्थिति के मद्देनजर हो सकते हैं। जी शिवांगी। तो लगातार प्रियंका आप नजर बनाए रखें उनकी हालत पर और जो भी कुछ अपडेट आए वो लगातार आप हम तक पहुंचाए रखें, क्योंकि जो राजू श्रीवास्तव के फैंस हैं वो लगातार उनकी परिस्थिति सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि राजू श्रीवास्तव जिमिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार ने बताया कि फिटनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी फिटनेस का। और दिल्ली के कल जिम में जब वो वर्कआउट कर रहे थे, ट्रेडमिल पर थे, उसी दौरान अचानक से उनके सीने में तेज दर्द उठा और उन्हें आनंद फानन में उसके बाद वो गिर पड़े थे। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया और यहाँ पर पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा था। जबकि उनके परिवार का कहना है कि राजू श्रीवास्तव अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की परिस्थिति उनके सामने आई कि इसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो फिलहाल राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि परिवार कह रहा है कि राजू श्रीवास्तव फिट थे, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गंभीर ब्लॉकेजेस मिले हैं उनके हार्ट में। डॉक्टर्स ने पूरी कहानी क्या कुछ है इसके पीछे, उनसे जानेंगे। हमने देखा था कोरोना के वक्त किस तरह से लोग कई तरह के टेस्ट करा रहे थे अपने खून की जांच करने के लिए, गाढ़ा हो रहा था। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या कुछ? निश्चित रूप से कोरोना के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो यंग पेशेंट्स हैं, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पीरियडिक चेकअप कराते रहें और अपना सेहत के प्रति ज़्यादा ख्याल रखें। हमने कोरोना के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पर भी आए जिनको कि पोस्ट कोविड कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई। वो मल्टीपल रीजन से हो सकती हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कोई स्टडी नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। पर निश्चित रूप से जो केस हैं वो बढ़े हैं। अब वो कोरोना की वजह से हैं या अन्य कारण से हैं ये हम नहीं कह सकते, पर निश्चित रूप से हमें ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। हमें पीरियडिक टेस्ट कराने चाहिए, ख़ासतौर के अपने डाइट पर, कोलेस्ट्रॉल पर, फिजिकल एक्टिविटी पे। ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत आवश्यक है कि हम ये पूरा इवैल्यूएशन कराएं, पीरियडिक चेकअप कराएं। तो प्रियंका और शिवांगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ये बता रहे हैं कि आखिर राजू श्रीवास्तव की तबीयत कैसी बनी हुई है। देश उनके लिए दुआ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन अब आपको राजू श्रीवास्तव की तबीयत का अपडेट दे देते हैं, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी हुई, धमनियों में 100% ब्लॉकेज मिला है, जो अपने आप में बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स के अनुसार हालत बेहद ज्यादा नाजुक है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से वो वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है और हर कोई इस बात के लिए दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए। और इधर सोशल मीडिया से लेकर फैंस जो एम्स के बाहर लगातार खड़े हुए हैं उनके लिए दुआ कर रहा है।
तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स ने बताया कि कोविड से भी संक्रमित रहे थे राजू श्रीवास्तव, और कोरोना के काल के बाद कोविड से संक्रमित जितने भी पेशेंट्स आए उनमें अधिकतर लोगों में देखा गया है कि कोविड संक्रमित होने के बाद उनको कुछ महीनों में या कुछ कहेंगे 1 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक की शिकायत आई है। तो कोरोना और हार्ट अटैक के बीच में ये क्या कनेक्शन है, ये जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। कोरोना पर सबसे लेटेस्ट रिसर्च में क्या है? क्या पोस्ट कोरोना हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं? कोरोना से लड़ चुके लोगों के लिए डराने वाली खबर। कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं है, आज भी कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। वैक्सीनेशन से कोरोना की रफ्तार पर जरूर रोक लगा है, लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उसके बाद भी उन लोगों के लिए खतरा कम नहीं हुआ है। साइंटिस्टों की टीम पोस्ट कोविड लक्षण पर रिसर्च कर रही है। कई रिसर्च में ये पता लगा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के खून में कुछ केमिकल रिलीज होता है, जिससे खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मरीज की हालत गंभीर होने लगती है। थ्रोम्बोसिस के कारण मरीज के खून में थक्के उतनी समस्या पैदा नहीं करते हैं, जबकि खून का चिपचिपा होना ज्यादा घातक है। इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। इस रिसर्च में यह भी पता चला है कि खून के थक्के का इलाज करने के लिए जब खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है तो हर बार काम नहीं करती है, और कई बार इनकी डोज अधिक होने की वजह से मरीज के शरीर में ब्लीडिंग शुरू होने लगती है, जो जोखिम भरी होती है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अगर मरीज ठीक हो जाता है तो उन्हें डी डिमर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। डी डायमर का जो टेस्ट किया जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो बड़े बड़े क्लॉट जम जाते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। इसकी वैल्यू अगर किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित लेवल से ऊपर आती है तो हाईली सजेस्टिव होता है कि उस व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। जानलेवा है थ्रोम्बोसिस। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले कई मरीजों में थ्रोम्बोसिस की समस्या हुई है। कुछ शोधों से ये पता चला है कि इन मरीजों के लंग्स में भी खून के थक्के जम रहे हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों में 30% गंभीर हो सकते हैं। कुछ मरीजों के सैंपल से ये विश्लेषण किया गया है कि कोरोना वायरस खून में बदलाव कर इसे चिपचिपा बना रहा है, जिस वजह से खून के थक्के बन सकते हैं और इसी वजह से फेफड़ों में गंभीर सूजन पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके अधिकतर मरीजों में छोटे छोटे क्लॉट्स पाए गए हैं। इस कारण मरीजों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या होने लगती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस खून के ऐसे थक्के हैं जो आमतौर पर पैर में होते हैं। ये टुकड़ों में बढ़ जाएं तो ये फेफड़े में पहुंचकर व्यक्ति की जान को जोखिम में डाल देता है।